हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को क्लास 5th की एनसीईआरटी मैथ मैजिक की बुक का बॉक्सेस एंड स्केचेस पढ़ाऊंगी। तो चलिए आप सभी रेडी हो जाइए और अपनी एनसीईआरटी की बुक मेरे साथ ओपन कीजिए। लेट्स स्टार्ट। ये एक मिठाई के डब्बे की स्टोरी है जिसमें एक बच्ची, ये बच्ची आपको दिख रही है ना? ये बच्ची दुकान पर गई और उसने बोला कि मुझे मिठाई लेनी है। दुकानदार ने फटाफट से एक ऐसी शेप वाला बॉक्स उठाया और उसको फटाफट से एक सुंदर से मिठाई के डब्बे में तब्दील किया और उसमें मिठाई पैक कर कर बच्ची को दे दिया। अब ये सोच रही है कि दुकानदार ने इस तरीके की आकृति से डब्बा बनाया, इस तरीके की आकृति से डब्बा बनाया, क्या और कौन कौन सी आकृति हो सकती है? क्या और भी कोई आकृतियां हो सकती है जिनसे हम बॉक्सेस बना सकते हैं? तो उसने सोचा, अब आप मुझे आंसर दीजिए। मैंने आपके सामने ये 4 A, B, C एंड D, ये मैंने 4 कुछ शेप्स रखी हुई हैं। आप मुझे बताओ, चेक करो, ध्यान से देखो और मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि इन चारों में से किन किन का बॉक्स बन सकता है मिठाई वाला। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए है कि आप इसको इस पेज को ध्यान से देखो और इसको फोल्ड, जो इनकी लाइनिंग है ना, इन लाइनों को फोल्ड कर कर देखना है और मुझे बताना है आपने कि किस किस इन चारों में से किन किन का बॉक्स बन सकता है, मिठाई का डिब्बा बन सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट है आप लोगों के लिए। ये बच्ची कह रही है कि मुझे ये वाला शेप बनाना है। ये दिख रहा है, ये खुला हुआ डब्बा दिख रहा है आपको? इसको क्या कहते हैं? इसको ओपन क्यूब कहती है। एक तरीके से खुला हुआ है ना, ऊपर से वन साइड इसका ओपन है। तो इसने बोला कि मैं इन 2 शेप से, ये 2 शेप दिख रही, एक ये वाली और एक ये वाली। ये बच्ची कह रही है कि मैं इन दोनों शेप से खुले डिब्बे बना सकती हूँ, इन दोनों से। लेकिन जो ये वाले है ना 2 आकृतियां, ये जो 2 अलग अलग दिख रही है, लेकिन मैं इससे खुले डिब्बे नहीं बना सकती। ये वाला खुला डिब्बा, इस तरीके का खुला डिब्बा नहीं बना सकती। तो आप सोचो और मुझे बताओ कि क्या ये बच्ची सही कह रही है? हाँ, ये बच्ची सही कह रही है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग इस खुली हुई आकृति को फोल्ड करोगे और इसको इस बॉक्स के रूप में बदलोगे तो ये बदल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे बदलने की कोशिश करोगे तो ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। इसीलिए इसीलिए ये बच्ची ऐसा कह रही है। नेक्स्ट है आपके बॉक्सेस एंड बॉक्सेस। अब बॉक्सेस एंड बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं, एक बंद आकृति दी हुई है और एक खुली आकृति दी हुई है। बंद आकृति में आपके ये शेप है पहला, ये दूसरा शेप है आपका आकृति, ये तीसरी आकृति और ये चौथी। ये खुली शेप में A, ये खुली शेप में B, ये खुली शेप में C और ये खुली शेप में D। तो अब आप मुझे मैच करके, मिलान करके बताओ कि अगर मैं ये जो बंद आकृतियां हैं, क्लोज्ड शेप हैं, मैं इनको अगर ओपन करूंगी, खोलूंगी तो ये कैसी दिखेंगी? जैसे फर्स्ट वाले को अगर मैं ओपन करूंगी तो वो कैसा दिखेगा? वो बी की तरह दिखेगा। यस। अच्छा, सेकंड वाले को ओपन करूंगी तो वो कैसा दिखेगा? वो डी की तरह दिखेगा। तो आप सब भी मैच कीजिए मेरे साथ। थर्ड का फर्स्ट है एंड फोर्थ का सी। वेरी गुड। देख के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना कि बॉक्सेस को कैसे बंद किया जाता है और कैसे खोला जाता है, वो बंद करने पे कैसे दिखेंगी और खुलने पे कैसे दिखेगी। तो ऐसे ही चलिए अब हम फर्श के मैप के, फ्लोर मैप्स के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि एक घर बनाने के लिए ना सबसे पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, फर्श की मैपिंग की जाती है, फर्श पर नक्शा बनाया जाता है। तो ये जो घर है ना, ये किसका घर है? आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है ना, विभा का घर है। ये विभा के घर का फर्श का नक्शा दिया हुआ है ये। इसमें आपको कई दरवाजे, खिड़कियां और फ्लोर दिया हुआ है, उनका नक्शा दिया हुआ है। तो अब आप इसको ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि उसका जो मेन गेट है, डोर, उसके फ्रंट फेस पर कितनी खिड़कियां हैं? कितनी खिड़कियां दिख रही हैं? देखो और मुझे बताओ। 2 खिड़कियां हैं, एक ये रही और एक ये रही। बैक पे इसकी 1 और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक, वो भी लास्ट में, कॉर्नर में।
तो मैं आपको नीचे ये कुछ पिक्चर्स दे रही हूँ, चित्र हैं ये दो घर के। अब आप ये दो घर हैं, इनमें से मुझे चूज कर कर बताओ कि जो ये विभा का घर है बनने के बाद कैसा दिखेगा, ऐसा या ऐसा। अब आप मैच करो कि डोर यहाँ पर है, ये रहा डोर, ये ठीक है। ये वाली विंडो भी यहाँ पर है, ये वाली विंडो भी यहाँ पर है, ये भी ठीक है। ये विंडो यहाँ पर है और ये वाली विंडो भी यहाँ पर है, ये भी ठीक है। ये विंडो इस लाइन के एंड में है और ये वाली विंडो जो है ये सेंटर में है, इसका मतलब ये गलत, इसका मतलब ये विभा का घर नहीं है। अब हम इस चित्र में मैच करते हैं, मिलाते हैं। ये डोर ठीक है, ये विंडो भी यहाँ ठीक है, ये वाली विंडो भी ठीक है और ये वाली विंडो भी ठीक है, इसका मतलब ये वाला घर है विभा का। आप लोगों ने तो पहचान लिया मेरे साथ। तो चलिए कुछ ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हम आगे भी करते हैं। अब ये आपका प्रैक्टिस टाइम है। अब आप मुझे ये फ्लोर मैप देख के इसमें ड्रॉ करो कि अगर ये फ्लोर मैप है तो आप ये घर कैसा बनाओगे। इस पे खिड़की दरवाजे आपको बनाने हैं, तो बनाओ फटाफट से मेरे साथ। ये देखो, ये लास्ट के यहाँ पे विंडो, ये दो विंडोज हैं, तो यहाँ पर एक विंडो यहाँ आएगी और एक विंडो यहाँ आएगी। आप भी बनाइए अपनी बुक में। और ये इस साइड पे कुछ भी नहीं है। देन एक विंडो यहाँ पर है, वो हमें दिख नहीं रहा है तो हमें उसे ड्रॉ नहीं करना। दरवाजा जो है वो इस साइड है, ये दरवाजा है। बन गया ड्रॉ, कर लिया हमने ड्रॉ। आप लोगों ने भी कर लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये बच्ची है जो कहती है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि तुम लोग कर एक बॉक्स बनाओ, एक चित्र बनाओ बंद आकृति का, एक घन का चित्र बनाओ जो बंद है। तो उस बच्ची ने पहले खुद ये चित्र बनाया और उसके दोस्तों ने कुछ इस तरीके का चित्र बनाया। एक बच्चे ने ऐसा बनाया, एक बच्चे ने ऐसा बनाया, एक बच्चे ने ऐसा बनाया, एक बच्चे ने ऐसा बनाया और एक बच्चे ने ऐसा बनाया। तो अब इन 5 चित्र में से मुझे देखकर बताओ कि कौन सा करेक्ट शेप है, कौन सा चित्र है जो तुम्हें ठीक लगता है, और बताओ क्यों लगता है। ये चित्र देखकर क्या लग रहा है कि ये दोनों सेम टू सेम है। ये वाला पिक्चर देखो ध्यान से और ये वाला पिक्चर देखो, क्या ये लग रहा है कि ये सेम है? नहीं, इसका मतलब ये पिक्चर गलत है। इस चित्र को देखो और इस चित्र को देखो, क्या ये दोनों ठीक है? हाँ, ये दोनों ठीक है, सेम टू सेम है, इसका मतलब ये सही है। ये दोनों भी ठीक है। अच्छा ये नहीं, इसने ना कुछ गड़बड़ की है, इसने कुछ लाइन नहीं बनाई है। वो लाइन हम बना सकते हैं, लेकिन ये चित्र पहले गलत है क्योंकि उसके फ्रेंड ने सिर्फ इसके ऊपर के साइड को बनाया है। अगर हम इस तरीके से इनकी लाइनिंग ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। क्या ये चित्र ठीक है? नहीं, इसकी जो लेंथ है ना वो ज्यादा है, इसलिए ये ठीक नहीं है। आप सब भी अपनी बुक्स में कंप्लीट कीजिए। इससे आप लोगों को ये समझ में आ गया ना कि कौन से चित्र बंद आकृति में कैसी दिखती हैं और खुलने के बाद वो कैसी दिखती हैं, और उनका हम चित्र कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, अगर आप ये समझ गए हैं तो ये एक पजल है जो आपको मुझे सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ ना ये आकृति है, ये क्यूब की आकृति है, घन की आकृति है। इसको, ये खुला घन है, ओपन घन है, इसको क्या करना है? बंद करना है। अगर मैं इसको बंद करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है ABCDE, इन तरीके से वो दिखेगा मुड़ा हुआ। लेकिन इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा घन जो है वो करेक्ट है, वो आपको बताना है। तो अब आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इस डाइस को फोल्ड कर दोगे तो एक के पीछे 6 आएगा, मतलब 1 और 6 साथ नहीं होंगे, एक फेसिस पर नहीं होंगे, अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऐसे ही 2 और 5 भी एक दूसरे के विपरीत होंगे, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई है कि 1 के अपोजिट में 6 होगा, 2 के विपरीत में 5 होगा और 3 के विपरीत में 4 होगा। ये आप इन पे फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि कौन कौन सा ठीक है। अच्छा, ये तीनों साथ हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अपोजिट वाली चीजें ये रही है। तो यहाँ पर है ही 1 2 और 3, ये ठीक है, 1 2 और 3 ये भी ठीक है। 6 5 और 2, 6 ये रहा, 5 ये रहा और 2 ये रहा,
तो ये तो नॉट पॉसिबल की केसेस में आ गया। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 2 का अपोजिट है, विपरीत दिशा में आना चाहिए, और ये तो साथ में आ गया है। इसका मतलब ये चित्र जो है ये गलत है। अब इसको देखते हैं, 5, 4 और 1। 5 ये रहा, 4 ये रहा और 1 ये रहा। हाँ, तो 1 जो है वो 5 के अपोजिट में होगा। 1 जो है वो 5 के अपोजिट में नहीं होगा, साथ में हो सकता है, अपोजिट में तो 2 होगा। इसका मतलब ये चित्र ठीक है। लास्ट देखते हैं, 6, 3 और 2। 6 ये रहा, 3 ये रहा और 2 ये रहा, ये साथ में हो सकते हैं क्योंकि जो इनके अपोजिट्स है, जैसे 3 का अपोजिट 4 है, साथ में नहीं है। 2 का अपोजिट 5 है, ये भी साथ में नहीं है, और 6 का 1 ये भी साथ में नहीं। इसका मतलब ये भी हमारा पॉसिबल हो सकता है। अब आप समझ गए हैं तो हम आगे चलते हैं। आगे बोला हुआ है कि क्या आप लोग एक क्यूब और क्यूबॉइड बना सकते हो, घन और घनाभ। तो चलो अब हम इसको बनाना सीखते हैं कि बनाते कैसे हैं। कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है ना कि हम कैसे ड्रॉ करें। आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले मैंने एक वर्ग बनाया, बराबर आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। फिर मैंने एक इसके पीछे वर्ग बनाया जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। फिर मैंने इनकी इस वाली कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया। ओ, ये वाला कॉर्नर ज्वाइंट हो गया, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, मैं इरेज कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से देखिए, इस वाली लाइन को इससे ज्वाइन किया और इस वाली लाइन को इससे, देन इसको इससे, बन गया ना हमारा परफेक्ट क्यूब। अब ऐसे ही क्यूबॉइड, इसमें भी सेम यही है पोजीशन, आगे का फेस जो है वो सेम होगा। देन अब इसको मिलाएंगे। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो बनाना सीख जाएंगे। चलिए एक बार फिर बनाते हैं। एक मैंने एक वर्ग लिया, एक और वर्ग लिया मैंने, और उनकी इन कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया मैंने, मेरा बन गया क्यूब। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। वेरी गुड। चलिए आगे, ये है कि हाउ मैनी फेसेस डज द क्यूब हैव। अच्छा, एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, आप मेरे साथ काउंट कर सकते हैं। देखो, इस क्यूब में कितने फेसेस हैं। एक फेस तो आपको ये दिख रहा, ये वाला, एक आपको ये ऊपर वाला दिख रहा है, एक आपको ये वाला दिख रहा है। तो ये 3 फेस तो आपको दिख ही रहे हैं, और जो फेसेस आपको नहीं दिख रहे हैं वो भी हम काउंट कर सकते हैं। कैसे? इसके नीचे एक फेस है तो 2 हो गए, ये ऊपर नीचे, ये आगे है और इसके पीछे भी एक होगा, तो ये 2 हो गए। ये वाला राइट हैंड साइड में और ये इसके पीछे लेफ्ट हैंड में। इसका मतलब कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे बोला हुआ है कि 3 दोस्त हैं, नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा। इन्होंने एक ब्रिज बनाया माचिस के डब्बों से, माचिस के डब्बों से यूज करके ऐसा चित्र बनाया है, चित्र कह रही हूँ सॉरी, ब्रिज बनाया है। दिख रहा है आपको सभी बच्चों को ये सब? अब ये ब्रिज इस तरीके से बनाया हुआ है इन लोगों ने। अब आप इसको ध्यान से देख लो क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। ध्यान से देखो ये ब्रिज कैसे बना हुआ है, देख लिया। चलो अब हम आगे चलते हैं। पहला बच्चा कह रहा है कि जहां पर मैं खड़ा होके इस ब्रिज को देख रहा हूं ना, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये वाला बच्चा कह रहा है, मान लो ये तुम्हारा नवीन है, नवीन कह रहा है कि मैं जहां से खड़ा होके देख रहा हूं ये मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो इसका मतलब वो सामने खड़ा होगा, ठीक है। भास्कर कह रहा है, सॉरी, ये प्रतिज्ञा कह रही है कि मैं जहां से खड़ी होके देख रही हूं ये कुछ मुझे इस तरीके से दिख रहा है। क्योंकि ये जो इनका दोस्त है नवीन, उन्होंने बोला कि अनुमान लगाकर तुम बता सकते हो कि पुल की लंबाई और ऊंचाई कितनी है। तो उन लोगों के देखने का ही तरीका अलग है। ये बच्चा सामने से देख रहा है, ये बच्चा साइड से देख रही है, तो इनके देखने में इस पुल की आकृति ही चेंज हो गई।
तो बच्चों, इससे आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि देखने की आकृति, अगर कोई आकृति ऊपर से, अगर कोई शेप है, कोई आकृति है, अगर हम उसको सामने से देखते हैं तो वो अलग दिखती है, हम उसको ऊपर से देखते हैं तो वो अलग दिखती है, और अगर हम उसको साइड से देखते हैं तो वो अलग दिखती है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से यही बात थी जो मुझे आपको बतानी थी कि कोई भी चीज है, उस चीज को चाहे हम आगे से देखें तो वो कुछ अलग तरीके से दिखेगी, पीछे से देखें तो कुछ वो अलग तरीके से दिखेगी, और ऊपर से देखें तो वो अलग दिखेगी। ऐसे ही इन बच्चों ने जो गेम खेला, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो उत्तर आप मुझे देंगे अभी। यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर तुम भी उस पुल को देखते हो, लेकिन तुम्हें कहाँ से देखना है? तुम्हें देखना है उसको ऊपर से। तुम्हें कहाँ से देखना है उसको? ऊपर से देखना है, टॉप से देखना है। उसका टॉप व्यू कैसा होगा? ब्रिज का टॉप व्यू कैसा होगा? ऐसा होगा ए की तरह या बी की तरह होगा? बताओ मुझे। अगर आप इस ब्रिज को देखोगे तो कैसा होगा वो ब्रिज? ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, जो माचिस की डिब्बों से बना हुआ है, कैसा दिखेगा वो आपको? यस, वो आपको बी की तरह दिखेगा। समझे आप सभी? ए की तरह नहीं दिखेगा, क्योंकि ए की तरह तो इस दोस्त ने ही देख लिया सामने से। वेरी गुड। इस चैप्टर में समझने के लिए इतना ही था। बाकी आप सबके लिए अभ्यास के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कहे हैं कि आप उसको अपनी वर्कबुक में खुद कीजिए, कर देखिए, और कहीं डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। आज का ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को प्लीज अपने बाकी सारे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हम अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बच्चों।